हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए फटाफट से हम एक और स्टोरी कवर करते हैं। आज की स्टोरी है द बेस्ट पेट। ठीक है, वर्ड टू वर्ड मैं बताती जाऊंगी आपको और वर्ड्स के सही प्रोनाउंसिएशन भी हम इसमें सीखेंगे। तो आज की स्टोरी का टाइटल है द बेस्ट पेट। ठीक है, बेस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे अच्छा। ठीक है, और पेट पेट मतलब होता है पालतू या फिर पालतू जानवर। सबसे अच्छे पालतू जानवर के ऊपर आज की हमारी कहानी है। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। अ हैप्पी फैमिली लिव्ड समवेयर। ठीक है, अ हैप्पी फैमिली, एक सुखी परिवार, लिव्ड रहता था, समवेयर। समवेयर का मतलब होता है किसी जगह। ठीक है, किसी जगह एक सुखी परिवार रहता था। There was a husband, wife, a small daughter, and a pet dog in the family. There was a husband, wife, a small daughter. उस परिवार में husband मतलब पति, wife मतलब पत्नी, a small daughter, small मतलब छोटी, बेटी, daughter मतलब बेटी। ठीक है, क्या है ये वर्ड? डॉटर। एंड और अ पेट डॉग। पेट डॉग मतलब पालतू कुत्ता। डॉग मतलब कुत्ता। ठीक है, इन द फैमिली, परिवार में। उस परिवार में कौन कौन था? एक पति था, एक पत्नी थी, उनकी एक छोटी बेटी थी और एक पालतू कुत्ता था। ठीक है, वन डे, एक दिन, फादर हैड गॉन टू हिज ऑफिस। ठीक है, फादर कौन है वहां पे? जो पति है। ठीक है, तो फादर हैड गॉन टू हिज ऑफिस, पिता जो है वो अपने ऑफिस गया हुआ था। ऑफिस मतलब दफ्तर। ठीक है, गॉन का मतलब गया हुआ था। गॉन किससे बना है? गो से। गो की ये थर्ड फॉर्म होती है, गो, वेंट, गोन। ठीक है, तो पास्ट के लिए कोई भी हम जब बोलते हैं तो कोई भी उसमें वर्ब आता है उसकी पास्ट फॉर्म आती है। ठीक है ना। एंड मदर वॉज डूइंग सम वर्क इन द हाउस। अगली लाइन क्या कहती है कि पिता जो है वो दफ्तर गया हुआ था और जो माँ थी, मदर थी, वॉज डूइंग सम वर्क, वो कुछ काम कर रही थी, इन द हाउस, घर में। ठीक है, द लिटिल गर्ल वॉज प्लेइंग इन द कोर्टयार्ड विद हर पेट डॉग। द लिटिल गर्ल, वह छोटी लड़की, गर्ल क्या होती है? लड़की, वॉज प्लेइंग, खेल रही थी, इन द कोर्टयार्ड, क्या है ये वर्ड? कोर्टयार्ड। ठीक है, इसका मतलब होता है आंगन। घर का जो बाहर का आंगन होता है ना, उसको हम कोर्टयार्ड कहते हैं। विद हर पेट डॉग, अपने पालतू कुत्ते के साथ वो लड़की घर के आंगन में खेल रही थी। सडनली, देन सडनली, देन मतलब तब, सडनली मतलब अचानक, अचानक से। ठीक है, देन सडनली हर मदर फेल, फेल मतलब गिरना, फ्रॉम द स्टेयर्स, क्या है ये वर्ड? स्टेयर्स। स्टेयर्स का मतलब होता है सीढ़ियां। ठीक है, एंड गॉट हिट, गॉट हिट मतलब, गॉट का मतलब हो गई, हिट मतलब चोट, ऑन हर फॉरहेड। फॉरहेड क्या होता है? हमारा माथा। ठीक है, फॉरहेड का मतलब होता है माथा। एंड स्टार्टेड ब्लीडिंग, ब्लीडिंग का मतलब खून बहना। ठीक है, तो ये लाइन क्या कहती है? देन सडनली हर मदर फेल फ्रॉम द स्टेयर्स, तब अचानक से उसकी माँ सीढ़ियों से गिर गई। एंड गॉट हिट, और उसे चोट लग गई, ऑन हर फोरहेड, उसके माथे पर। ठीक है, एंड स्टार्टेड ब्लीडिंग, और उसको खून बहना शुरू हो गया माथे से। हेयरिंग दैट लाउड साउंड, हेयरिंग दैट मतलब यह सुनकर,
हेयरिंग मतलब सुनकर, और दैट मतलब यह है। लाउड, क्या है ये वर्ड? लाउड। लाउड का मतलब होता है तेज। साउंड, साउंड का मतलब आवाज। द गर्ल एंड द डॉग केम इनसाइड द हाउस। ठीक है, यह सुनकर, यह तेज आवाज सुनकर, द गर्ल वो लड़की, एंड द डॉग और वो कुत्ता, केम इनसाइड आया, केम मतलब आया, इनसाइड मतलब अंदर, द हाउस घर के अंदर आ गए वे दोनों वो आवाज सुनकर। ठीक है, तो अगली लाइन क्या कहती है? सीइंग हर मदर इन सच अ कंडीशन। ठीक है, सीइंग हर मदर, अपनी माँ को देखकर, सीइंग मतलब देखकर, हर मतलब उसकी या फिर अपनी। ठीक है, मदर, मदर मतलब माँ। इन सच अ कंडीशन, इन मतलब में, सच अ कंडीशन मतलब ऐसी स्थिति। ठीक है, सीइंग हर मदर इन सच अ कंडीशन, वह अपनी माँ को देखकर इस कंडीशन में, इस स्थिति में, द लिटिल गर्ल स्टार्टेड क्राइंग, उस छोटी सी लड़की ने रोना शुरू किया। क्राइंग का मतलब होता है रोना। ठीक है, द लिटिल गर्ल स्टार्टेड क्राइंग, उस छोटी लड़की ने रोना शुरू किया। शी वॉज सो इनोसेंट एंड स्मॉल दैट शी डिड नॉट इवन नो हाउ टू मेक अ फोन कॉल। क्या कहती है ये लाइन? शी वॉज सो इनोसेंट, वो बिल्कुल इनोसेंट थी। इनोसेंट मतलब निर्दोष या फिर नादान। ठीक है, वो बिल्कुल नादान थी, एंड स्मॉल और छोटी थी, दैट कि शी डिड नॉट इवन नो, कि वह नहीं जानती थी इतना भी, हाउ टू मेक अ फोन कॉल, कि फोन कैसे करा जाता है। मेक मतलब बनाना। ठीक है, या फिर करना। शी डिड नॉट इवन नो, वह इतना भी नहीं जानती थी, हाउ टू मेक अ फोन कॉल, कि फोन कॉल कैसे लगाया जाता है या फोन कैसे किया जाता है, क्योंकि वो बहुत छोटी थी। सीइंग ऑल दिस, यह सब देखकर, सीइंग मतलब देखकर, ऑल दिस मतलब यह सब। द डॉग वेंट आउटसाइड द हाउस, वह जो कुत्ता था वो घर के बाहर गया। आउटसाइड मतलब बाहर, वेंट मतलब गया। ठीक है, द डॉग वेंट आउटसाइड द हाउस, वह कुत्ता घर के बाहर गया। एंड स्टार्टेड बार्किंग, अब ध्यान से देखना दोस्तों, ये क्या शब्द है? बार्किंग। बार्किंग का मतलब होता है भौंकना। हर किसी जानवर की अलग आवाज होती है, बोलने का अलग तरीका होता है। ठीक है, तो जो स्पीक वर्ड यूज होता है वो इंसानों के लिए यूज होता है, और बार्क वर्ड जो यूज होता है ना, वो कुत्ते के लिए यूज होता है। तो कुत्ता बोलता नहीं, कुत्ता भौंकता है। ठीक है, तो क्या कहती है लाइन? एंड स्टार्टेड बार्किंग, और उसने भौंकना शुरू किया। ठीक है, बेकिंग नहीं है, ये बार्किंग है। आस्किंग पीपल फॉर हेल्प, और वो दूसरों से, मतलब पीपल मतलब कौन होते हैं? लोग, जो दूसरे लोग बाहर थे उनसे वो हेल्प मतलब मदद मांग रहा था। ठीक है, आस्किंग हेल्प फॉर, आस्किंग पीपल फॉर हेल्प, और वो लोगों से हेल्प के लिए मांग रहा था। क्या मांग रहा था? वो मदद करने के लिए उनसे कह रहा था अपनी भाषा में। ठीक है, सीइंग हिम कॉन्स्टेंटली बार्किंग, सीइंग हिम उसे देखकर, कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंटली का मतलब होता है लगातार। क्या, और क्या है ये वर्ड? कॉन्स्टेंटली। ठीक है, कॉन्स्टेंटली का मतलब होता है लगातार, कंटिन्यू। सीइंग हिम कॉन्स्टेंटली बार्किंग, उसको लगातार भौंकता हुआ देखकर, पीपल थॉट, थॉट का मतलब होता है सोचा। पीपल मतलब लोगों ने। ठीक है, पीपल थॉट दैट, लोगों ने सोचा
कि ही हैड गॉन मैड, ठीक है। मैड मतलब पागल, कि वह पागल हो गया है। हैड गॉन मतलब हो गया है, ठीक है। क्या हो गया है? मैड, क्योंकि वो लगातार भूख रहा था। एंड एवरीवन रैन अवे फ्रॉम देयर, और एवरीवन, एवरीवन का मतलब होता है हर कोई, हर कोई वहां से भाग गया। रैन अवे मतलब भाग गया, क्योंकि वो लगातार भौंक रहा था, तो लोगों को ये भी डर लगता है कि भाई कुत्ता काट ना ले कहीं। देन द डॉग्स गेज fell on a nurse who was returning her home from the hospital, ठीक है। देन द डॉग्स गेज, गेज क्या होती है? नजर, ठीक है। देन तब द डॉग्स कुत्ते की नजर, फेल मतलब पड़ी या पड़ा, ठीक है। ऑन अ नर्स, नर्स कौन होती है बताइए? नर्स को हम हिंदी में क्या कहते हैं? जब आप हॉस्पिटल में जाते हो, डॉक्टर के अलावा वहां पे वार्ड बॉय होता है, एक नर्स होती है, उस नर्स को हम सिस्टर कहते हैं। और उस नर्स का हिंदी मीनिंग क्या होता है? उसका मतलब होता है उपचारिका, जो उपचार करती है। और डॉक्टर को हिंदी में हम क्या कहते हैं? चिकित्सक, ठीक है। देन द डॉग्स गेज फेल ऑन अ नर्स, तब जो कुत्ता था उसकी नजर पड़ी एक उपचारिका पर, एक नर्स पर, हु वॉज रिटर्निंग, वो जो वापस जा रही थी। रिटर्निंग मतलब वापस होना या वापस जाना, ठीक है। जो वापस जा रही थी हर होम, अपने घर, फ्रॉम द हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल से अपने घर जा रही थी। हॉस्पिटल को हिंदी में क्या कहते हैं हम? चिकित्सालय, ठीक है। तो उसकी नजर पड़ती है एक नर्स पे, उपचारिका पे, जो अपने घर जा रही होती है हॉस्पिटल से। द डॉग वेंट टू हर, वह कुत्ता उसके पास गया। एंड स्टार्टेड, और उसने शुरू किया, पुलिंग हर क्लोथ्स, पुलिंग का मतलब होता है खींचना, और पुलिंग बना है पुल से, ठीक है। जैसे आप कहीं पर किसी भी शोरूम में जाते हैं ना, तो उसके बाहर लिखा होता है पुल या पुश, ठीक है। पुल का मतलब होता है खींचना, और पुश का मतलब होता है धक्का देना, ठीक को, क्योंकि खींचते हम उस दरवाजे को है जो अंदर की तरफ खुलता है, और जो बाहर की तरफ खुलता है दरवाजा, उसको हमें पुश करना होता है, धक्का देना होता है, ठीक है। तो क्या कहती है ये लाइन? द डॉग वेंट टू हर, वह कुत्ता उसके पास गया, एंड स्टार्टेड पुलिंग हर क्लोथ्स, और उसके क्लोथ्स मतलब कपड़े, ठीक है। उसके कपड़ों को उसने खींचना शुरू किया, टूवर्ड्स द हाउस, टूवर्ड्स का मतलब होता है की ओर, किसकी ओर? हाउस मतलब घर। उस कुत्ते ने क्या किया? उसके कपड़ों को पकड़ के खींचना शुरू किया घर की तरफ, क्योंकि वो उसको घर ले जाना चाहता था। एंड ही टुक हर टू द हाउस, और वो उसे घर ले आया। आफ्टर कमिंग इनसाइड द हाउस, आफ्टर मतलब के बाद, कमिंग मतलब आना, ठीक है। इनसाइड मतलब अंदर। आफ्टर कमिंग इनसाइड द हाउस, तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब निकलता है? आफ्टर कमिंग इनसाइड द हाउस, घर के अंदर आने के बाद, घर के अंदर आने के बाद, द नर्स सॉ द अनकॉन्शियस वुमन एंड द क्राइंग गर्ल, ठीक है। द नर्स सॉ, क्या है ये वर्ड? सो, सो मतलब देखा। क्या देखा? अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस मतलब जिसमें कॉन्शियसनेस नहीं है। और अनकॉन्शियस कौन होता है? बेहोश, ठीक है। और जिसको होश में है जो बंदा, उसको हम कॉन्शियस कहते हैं। तो अन लग गया तो ये उसका अपोजिट हो गया, मतलब बेहोश। बेहोश वुमन, वुमन मतलब औरत। एंड द क्राइंग गर्ल, क्राइंग मतलब रोती हुई, गर्ल मतलब लड़की। तो क्या देखती है नर्स? द नर्स सो, नर्स ने देखा, द अनकॉन्शियस वुमन, वह बेहोश औरत, एंड द क्राइंग गर्ल, और वह रोती हुई लड़की। द नर्स हैड अ फर्स्ट एड बॉक्स,
इन हर बैग, द नर्स हैड, नर्स के पास था, हैड मतलब के पास था, एक फर्स्ट एड बॉक्स। फर्स्ट एड बॉक्स क्या होता है? बच्चे बहुत सारे स्कूलों में बनाते हैं, जब छोटी छोटी क्लासेस में होते हैं ना, 5वीं तक, मैंने खुद बनाया है फर्स्ट एड बॉक्स। फर्स्ट एड बॉक्स होता है प्राथमिक चिकित्सा वाला डब्बा। ठीक है, एक डब्बा होता है प्राथमिक चिकित्सा का, जिसमें पट्टी होती है और सैवलॉन या फिर डेटॉल, कुछ भी लिक्विड जिससे जो चोट लगी है उसको साफ किया जा सके। कॉटन होती है, टेप होती है, मतलब छोटा सा अगर किसी को चोट लग जाए तो उसकी प्राथमिक चिकित्सा का जितना भी सामान होता है ना, वो फर्स्ट एड बॉक्स में होता है। ठीक है, प्राथमिक चिकित्सा का जो डब्बा होता है उसके अंदर ये सारी चीजें होती हैं, ताकि हॉस्पिटल पहुंचने से पहले जो मरीज है जिसको चोट लगी है उसको थोड़ा सा उसकी चोट पे मलहम लगा दिया जाए। ठीक है, तो उसको हम बॉक्स को क्या कहते हैं? फर्स्ट एड बॉक्स। ये वर्ड है एड। ठीक है, तो उसके पास क्या था? फर्स्ट एड बॉक्स था। इन हर बैग, उसके बैग के अंदर एक फर्स्ट एड बॉक्स था, क्योंकि वो तो नर्स थी, है ना, तो नर्स या डॉक्टर ये थोड़ा बहुत अपना सामान तो लेकर ही निकलते हैं। शी बैंडेज्ड द वुमेन। ठीक है, शी उसने, शी बैंडेज्ड, क्या है ये वर्ड? बैंडेज्ड। बैंडेज्ड का मतलब होता है पट्टी करना। ठीक है, द वुमन, उसने उस औरत की पट्टी कर दी। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद या कुछ देर बाद, द वुमेन रीगेन्ड कॉन्शियसनेस। ठीक है, द वुमेन मतलब औरत, रीगेन्ड, रीगेन्ड का मतलब होता है वापस प्राप्त करना, रीगेन करना। ठीक है, वापस प्राप्त करना। कॉन्शियसनेस, क्या है ये वर्ड? कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का क्या मतलब होता है? चेतना। और चेतना का मतलब क्या होता है? होश में आना। ठीक है, उसने उसकी पट्टी कर दी थी नर्स ने, इस वजह से आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, द वुमन रीगेन्ड कॉन्शियसनेस, उसको उसकी चेतना वापस लौट आई, या फिर वो दोबारा होश में आ गई। द वुमन थैंक्ड द नर्स, उस औरत ने, थैंक्ड मतलब शुक्रिया किया, शुक्रिया अदा करना, थैंक्ड का मतलब होता है। ठीक है, द नर्स, उस नर्स को, उस औरत ने शुक्रिया अदा किया, उसको थैंक यू बोला। एंड द नर्स लेफ्ट फ्रॉम देयर, और जो नर्स थी वहां से चली गई। लेफ्ट मतलब चली गई या फिर चले जाना कहीं से भी। ठीक है, द नर्स लेफ्ट फ्रॉम देयर, लेफ्ट, जो नर्स थी वहां से चली गई। द वुमन टोल्ड ऑल दिस टू हर हस्बैंड ऑन द फोन, द वुमन उस औरत ने, टोल्ड बताया, ऑल दिस यह सब, टू हर हस्बैंड अपने पति को, ऑन द फोन फोन पर। ठीक है, ये सब चीजें जो हुई थी उसके हस्बैंड को उसने फोन पर बताया। आफ्टर अ वाइल, वाइल का मतलब होता है, आफ्टर अ वाइल का पूरा एक सेंटेंस है ये, इसका मतलब होता है कुछ देर बाद। ठीक है, आफ्टर अ वाइल हर हस्बैंड रिटर्न टू द हाउस, उसका जो हस्बैंड था वो वापस आया घर। ठीक है, एंड फर्स्ट और पहले, ही हग्ड, क्या है ये वर्ड? हग्ड, ये हग की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, और पहले आकर उसने क्या किया? हग्ड द डॉग, हग्ड का मतलब होता है गले लगाना। ठीक है, आते के साथ उसने क्या किया? उस कुत्ते को गले लगाया। एंड थैंक्ड गॉड, और भगवान का, गॉड कौन होते हैं? भगवान, भगवान का थैंक, थैंक मतलब वो थैंकफुल हुए उनके लिए। तो थैंक्ड का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? शुक्रिया, शुक्रिया अदा किया। ठीक है, तो वो घर आया वापस, तो उसने कुत्ते को गले लगाया और भगवान का उसने शुक्रिया अदा किया, या वो भगवान के लिए शुक्रगुजार हुआ। ठीक है, तो उस तरीके से उस औरत की जान भी बच गई। तो चलिए फटाफट से दोबारा इसको दोहराते हैं हम।
आज का टाइटल था स्टोरी का द बेस्ट पेट, सबसे अच्छा पालतू। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। अ हैप्पी फैमिली लिव्ड समवेयर, एक सुखी परिवार किसी जगह रहता था। देयर वॉज अ हस्बैंड, वाइफ, अ स्मॉल डॉटर एंड अ पेट डॉग इन द फैमिली। उस परिवार में एक पति, एक पत्नी, एक छोटी लड़की या छोटी बेटी और एक पालतू कुत्ता था। वन डे, एक दिन, फादर हैड गॉन टू हिज ऑफिस, पिता ऑफिस गए हुए थे या दफ्तर गए हुए थे। एंड मदर वॉज डूइंग सम वर्क इन द हाउस, और माँ घर में कुछ काम कर रही थी। द लिटिल गर्ल वॉज प्लेइंग इन द कोर्टयार्ड विद हर पेट डॉग, और वह छोटी लड़की अपने कुत्ते के साथ, पालतू कुत्ते के साथ घर के आंगन में खेल रही थी। देन सडनली, तब अचानक से, हर मदर फेल फ्रॉम द स्टेयर्स, उसकी माँ सीढ़ियों से गिर गई। एंड गॉट हिट ऑन हर फॉरहेड, और उसके माथे पर चोट लग गई। एंड स्टार्टेड ब्लीडिंग, और खून बहना शुरू हुआ। हेयरिंग दैट लाउड साउंड, यह तेज आवाज सुनकर, द गर्ल एंड द डॉग केम इनसाइड द हाउस, वह लड़की और वह कुत्ता घर के अंदर आए। सीइंग हर मदर इन सच अ कंडीशन, अपनी माँ को ऐसी स्थिति में देखकर, द लिटिल गर्ल स्टार्टेड क्राइंग, उस छोटी लड़की ने रोना शुरू किया। शी वॉज सो इनोसेंट, वह बहुत नादान थी। एंड स्मॉल, और छोटी भी थी। दैट, कि शी डिड नॉट इवन नो, कि वह इतना भी नहीं जानती थी या उसको इतना भी नहीं पता था हाउ टू मेक अ फोन कॉल, कि फोन कैसे लगाया जाता है, फोन कॉल कैसे की जाती है। सीइंग ऑल दिस, यह सब देखकर, द डॉग वेंट आउटसाइड द हाउस, वह कुत्ता घर के बाहर गया। एंड स्टार्टेड बार्किंग, और उसने भौंकना शुरू किया। आस्किंग पीपल फॉर हेल्प, और उसने लोगों से मदद मांगी। सीइंग हिम कॉन्स्टेंटली बार्किंग, उसे लगातार भौंकता हुआ देखकर, पीपल थॉट, लोगों ने सोचा, दैट ही हैड गॉन मैड, कि वह पागल हो गया है। ठीक है। एंड एवरीवन रैन अवे फ्रॉम देयर, और हर कोई वहां से भाग गया। देन द डॉग्स गेज फेल ऑन अ नर्स, तब कुत्ते की नजर एक नर्स पर पड़ी, एक उपचारिका पे पड़ी। हु वॉज रिटर्निंग हर होम फ्रॉम द हॉस्पिटल, जो अपने घर से, या अपने रिटर्निंग हर होम, जो अपने घर आ रही थी हॉस्पिटल से। ठीक है, हॉस्पिटल से अपने घर वापस जा रही थी। द डॉग वेंट टू हर, कुत्ता उसके पास गया। एंड स्टार्टेड पुलिंग हर क्लोथ्स टुवर्ड्स द हाउस, और उसने उसके कपड़ों को पकड़कर खींचना शुरू किया अपने घर की तरफ या घर की ओर। एंड ही टुक हर टू द हाउस, और वो उसे घर तक ले आया। आफ्टर कमिंग इनसाइड द हाउस, घर के अंदर आने के बाद, द नर्स सॉ द अनकॉन्शियस वुमन एंड द क्राइंग गर्ल, उस नर्स ने देखा उस बेहोश औरत को और उस रोती हुई लड़की को। द नर्स हैड अ फर्स्ट एड बॉक्स इन हर बैग, उस नर्स के पास एक प्राथमिक चिकित्सा का डब्बा था उसके बैग में। शी बैंडेज्ड द वुमन, उसने औरत की पट्टी कर दी। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद या कुछ देर बाद, द वुमन रीगेन्ड कॉन्शियसनेस, उस औरत की चेतना वापस आ गई या उस औरत को होश आ गया। द वुमन थैंक्ड द नर्स, उस औरत ने नर्स का शुक्रिया अदा किया। एंड द नर्स लेफ्ट फ्रॉम देयर, और नर्स वहां से चली गई। द वुमन टोल्ड ऑल दिस टू हर हस्बैंड ऑन द फोन, उस औरत ने अपने पति को यह सब फोन करके बताया। आफ्टर अ वाइल, कुछ देर बाद, हर हस्बैंड रिटर्न टू द हाउस, उसका पति घर वापस आ गया। एंड फर्स्ट, और पहले, ही हग्ड द डॉग, उसने कुत्ते को गले लगाया। एंड थैंक्ड गॉड, ठीक है, और उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया। उसने कुत्ते को गले लगाया, हग्ड द डॉग एंड थैंक्ड गॉड, उसने कुत्ते को गले लगाकर भगवान का शुक्रिया अदा किया या भगवान के लिए शुक्रगुजार हुआ। ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टोरी होती है खत्म। ठीक है। यहाँ पर देखिए कुत्ते की कितनी समझदारी थी।
कि उस औरत की उसने जान बचा ली। जो दूसरे लोग थे जिसके सामने वो मदद के लिए भौंक रहा था, वो सोच रहे थे कि वो पागल हो गया है, लेकिन वो लोगों से मदद मांग रहा था अपनी भाषा में। अब इंसान तो है नहीं जो हमारी तरह बोल पाएगा, तो वो अपनी भाषा में बोल रहा था जो कि लोगों को समझ में नहीं आया। और मोस्टली वो समझ में नहीं आता है कि कुत्ता क्यों भौंक रहा है। उसको भूख लगी है या उसे कोई तकलीफ है, ये कोई नहीं समझ पाता है, ठीक है। लेकिन जो डॉग है ना, वो सब समझ रहा होता है। तो जो डॉग होता है उससे ज्यादा अच्छा, वफादार या फिर समझदार कोई जानवर और दूसरा होता ही नहीं है। ये कुदरत की देन है, ठीक है। तो उस कुत्ते ने इस तरीके से उस औरत की जान बचा ली, ठीक है। तो आज की जो स्टोरी है, इसका मॉरल क्या है, क्या शिक्षा देती है ये स्टोरी? द पेट एनिमल इज लाइक अ फैमिली मेंबर। जो पालतू जानवर होते हैं ना, इज लाइक का मतलब होते हैं के जैसे। द पेट एनिमल इज लाइक अ फैमिली मेंबर। जो हमारे पालतू जानवर होते हैं वो हमारे फैमिली मेंबर की तरह होते हैं, फैमिली मेंबर के जैसे होते हैं। फैमिली मेंबर मतलब परिवार के सदस्य, मेंबर मतलब होता है सदस्य। एंड इज फुल ऑफ लॉयल्टी। क्या है ये वर्ड? लॉयल्टी, ठीक है। लॉयल्टी का मतलब होता है वफादारी। जो पेट एनिमल होते हैं, हमारे जो पालतू जानवर होते हैं, वो परिवार के सदस्य की तरह होते हैं और वो वफादारी से भरे होते हैं। फुल, फुल मतलब भरा होना, ठीक है। वफादारी से हमारा जो पेट होता है वो भरा होता है। कुत्ते से ज्यादा वफादार कोई जानवर जो है प्रकृति ने बनाया ही नहीं है। हाँ, हल हर एक जानवर जो हमारा पालतू बन जाता है उसकी वफादारी होती है कुछ, लेकिन जो डॉग की समझदारी होती है ना, वो किसी और के साथ कंपैरिजन उसका हो ही नहीं सकता। तो आज की शिक्षा क्या मिलती है हमें इस स्टोरी से? कि जो पालतू जानवर होते हैं वो परिवार के सदस्य की तरह होते हैं। परिवार के सदस्य की तरह ही उन्हें हमें प्यार करना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि वो जानवर है सिर्फ इसलिए उसका हम तिरस्कार करें या उसको हम परेशान करें। अगर हमने उसको पाला है, उसे अपना पेट बनाया है, तो उसकी जिम्मेदारी उठाने का भी अधिकार और कर्तव्य हमारा है। उसकी जरूरतें पूरी करने का भी अधिकार जो है, या कर्तव्य कह लीजिए, ड्यूटी जो है, वो हमारी है। या तो आप उसे पालो मत, और पाल रहे हो तो उसकी पूरी जिम्मेदारी उठाओ। ये शिक्षा यही देती है, ये स्टोरी जो है ये वाली शिक्षा देती है। और जो हमारे पालतू जानवर होते हैं वो पूरे वफादार होते हैं हमारे लिए, क्योंकि हम उनके लिए कर रहे होते हैं। हम उन्हें खिलाते हैं, पिलाते हैं, उनका हर एक चीज का ध्यान रखते हैं। तो डॉग भी देखते हैं, पेट एनिमल भी देखते हैं कि हमारा मालिक हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहा है, तो कितना प्यार करते हैं बताइए वो, है ना। तो आज की स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।